संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, यही ना? परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाइए, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत। सांब ने जो किया उसके किए पर मुझे खेद है, परंतु सांब मेरा भतीजा है और उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वाह दाऊ, वाह! इसने मेरी पुत्री का हरण किया और आप इसका सहयोग दे रहे। मैंने ये हरण अपने प्रेम की रक्षा के लिए किया है, आपकी भांति अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं युवराज दुर्योधन। क्या कहा तुमने? दुस्साहस और दुराचरण वो था जो आपने कलिंग में किया था युवराज। एक राजकुमारी का अपहरण किया और उससे विवाह के लिए बाध्य किया। मैंने जो किया एक प्रेमी का कर्तव्य है। मैं लक्ष्मणा से प्रेम करता हूँ। बस! अब और नहीं। चुप! रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज।
भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रख नहीं बहेगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रख नहीं बहेगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहां हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं, चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा। चलो लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था, मेरा वरन था। मैं सांप के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ पिताश्री। यद्यपि मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने के लिए सहमति दी थी, परंतु फिर अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं केवल कुमार सांब से प्रेम करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। पिताश्री, मैंने आपको इस विवाह के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लगा कि आपको मना पाना संभव नहीं होगा तो मेरे पास केवल ये एक ही मार्ग शेष था। एक स्त्री का अधिकार होता है कि वे अपने वर का चयन करे। एक स्त्री का अधिकार होता है ना कि वे अपने हृदय की सुने। मैं केवल अपना अधिकार और अपना प्रेम पाना चाहती थी पिताश्री। मुझे नहीं पता था कि उसका इतना विभत्स परिणाम होगा। बस लक्ष्मणा, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वासुदेव से संबंध स्वीकार नहीं है। मुझे उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह
स्वीकार नहीं है। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं? परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। हाँ? अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना? चलो चलो, हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते। आओ, चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। मामाश्री! चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना, परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा, कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारी लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कि कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? दुर्योधन, ये तो केवल हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बच्ची की कच्ची आयु की भूल थी, परंतु क्या ये समाज हमारी बच्ची को स्वीकार करेगा दुर्योधन? तुम भले ही अपनी पुत्री का हाथ वासुदेव पुत्र के हाथ में मत दो, परंतु लांछन ने हमारी लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया है दुर्योधन। नहीं मामाश्री, नहीं,
मोहम्मद बस वर्षों से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, इस क्रोध को वश में रखो। यदि कुल की लाज वश से बाहर गई तो विवश हो जाओगे दुर्योधन। क्यों अंगराज, आपको क्या लगता है मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है? क्या उसके कर्म ये सिद्ध नहीं करते हैं कि उसकी कीर्ति थी या अपकीर्ति? मोहम्मद श्री, आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता है मुझे। देखो दुर्योधन, एक की भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है। और मेरे प्रिय सम्राट, अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मण और साम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव? क्या निर्णय है आपका? आपका पुत्र शाम तो हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर उसे अपनाने की घोषणा कर चुका है। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है वासुदेव ना। और हाँ, सुना है कि आप स्त्री की लाज बचाने के लिए हर सीमा पार कर जाते हैं, परंतु आज तो स्वयं आपके पुत्र ने ही सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या आप इस भूल को सुधारेंगे वासुदेव? नहीं, हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का आपके पुत्र साम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और साम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए।